बेटा, रिसेप्शन से पूछ तो ले, तेरे पापा के इलाज का बिल कितना आएगा? वंदना ने अपने 22 वर्षीय बेटे रोहित से कहा। रोहित इंजीनियरिंग के आखिरी साल में है। मम्मी, आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। रोहित बोला। कैसे चिंता ना करूं बेटा, मेरे अकाउंट में अभी सिर्फ 10,000 रुपए है। कल दिव्या की कोचिंग की 40,000 रुपए की फीस भरी। 2 दिन से इंजेक्शन दवाइयों के नाम पर 20,000 रुपए ये हॉस्पिटल वाले ले चुके हैं। घर में मुश्किल से 5 से 7,000 ही होंगे। ऐसा करती हूँ, तू यहाँ अपने पापा के पास रुक, मैं अपनी 4 सोने की चूड़ियां ज्वेलरी शॉप में बेच कर आती हूँ। 1.5 से 2 लाख तो मिल ही जाएंगे। वंदना बोली। मम्मी, ऐसा कुछ मत करो, कल पापा की बाईपास सर्जरी है, उसके बाद पापा बिल वगैरह की व्यवस्था कर लेंगे। रोहित बोला। नहीं बेटा, मैं उनके ऊपर और तनाव नहीं डाल सकती। नौकरी जाने के दुख से वह वैसे भी तनाव में है। इसी सोच में घुट घुट कर ही तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, वंदना ने कहा। वंदना अपने पति किशोर, बेटे रोहित और बेटी दिव्या के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। किशोर एक कंपनी में नौकरी करता था। किसी और कर्मचारी के धोखे के कारण किशोर के ऊपर गमन का इल्जाम लग गया। जब तक किशोर अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाता, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। किशोर अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सारे जरूरी सबूत इकट्ठा कर ही रहा था कि तनाव और अपमान के कारण उसे दिल का दौरा पड़ गया। जमा पूंजी भी कुछ खास नहीं थी। ले देकर एक 2 बेडरूम का फ्लैट था। किशोर के सारे पैसे बच्चों की उच्च शिक्षा में ही लग रहे थे। माता पिता के इलाज में भी किशोर ने अपनी जमा पूंजी लगा दी थी। कर्जा भी लिया था, फिर भी अपने माँ बाप को बचा न सका। तभी एक सीनियर डॉक्टर आते हैं। कल किशोर जी की सर्जरी करनी होगी, हमने अपने एक्सपर्ट को इन्फॉर्म कर दिया है। कल तय समय पर गाइड करने आ जाएंगे। आप ये कुछ अमाउंट पे कर दीजिए, बाकी डिस्चार्ज होने पर जमा कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब ने वंदना को बिल पकड़ाते हुए कहा। वंदना ने बिल देखा तो पसीना पसीना हो गई। 2 लाख रुपए की राशि अभी जमा करनी थी, बाकी 1 लाख रुपए डिस्चार्ज पर। तभी वंदना के फोन पर मैसेज की आवाज आती है। उसने देखा तो उसके अकाउंट में किसी ने 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। वंदना सच में अपने चारों तरफ परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करने लगी। रोहित, रोहित, देख तो, किसी ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। रोहित ने झट से अपनी माँ के हाथ से फोन लिया और उसने देखा कि सच में 3 लाख रुपए आए हैं। अरे मम्मी, स्वीटी बुआ ने 3 लाख रुपए अमेरिका से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। वह हमारी मदद को तुरंत इतनी दूर से नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन पैसे भेजे। जब से उन्हें पापा के हॉस्पिटलाइज होने की खबर लगी है, वह मुझसे पल पल की खबर ले रही है। वो जल्द से जल्द पापा को देखने आएंगी, ऐसा उन्होंने मैसेज किया है। वंदना की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसे अतीत अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। वंदना, स्वीटी पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। पारिवारिक कलह के चलते गौरव जी को दुकान से बेदखल कर दिया गया है। तीनों भाई एक ही पुश्तैनी कपड़े की दुकान में बैठते थे। अब भाइयों के विचार ना मिलने के कारण अनबन होने लगी है। गौरव जी को 5-7 लाख देकर दुकान से बेदखल कर दिया गया। अब स्वीटी गलत के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो उससे कहा जा रहा है कि घर का बंटवारा तो नहीं होगा, लेकिन तुम लोग इस घर से जा सकते हो। गौरव जी बहुत टूट चुके हैं। बड़े भाइयों के खिलाफ कोर्ट कचहरी की कानूनी कार्यवाही नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया है। वह अब उस शहर में भी नहीं रहना चाहते। किशोर ने वंदना से अपनी बहन का दुख साझा किया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, वंदना बोली। मैं चाहता हूँ ऐसे बुरे वक्त में हम उनका सहारा बने, हम उन्हें यहाँ ले आए, किशोर बोला। ऐसा सोचना भी मत, वहीं अपने शहर में ही उन्हें काम धंधा जमाने या कोई नौकरी करने को कहिए। यहाँ जाएंगे तो रोज का कुछ ना कुछ लगा रहेगा। किराए का मकान ढूंढो, उनके बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराओ,
बिजनेस जमाने में मदद करो या उनके लिए नौकरी के लिए सबके सामने हाथ पैर जोड़ो। रोज की दावतें होगी, मुझसे ना होगा ये सब। वंदना ने साफ साफ कह दिया। तुम भी कैसी बात करती हो वंदना? आज मेरी बहन को मेरी जरूरत है और मैं पीठ दिखा जाऊं? ऐसा खुदगर्ज भाई नहीं हूं मैं। तुम कुछ मत बोलो, जो करना है मुझे करना है। मैं अपनी बहन का सहयोग नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये भाई बहन के बीच की बात है। मुझे गौरव जी की काबिलियत पर भरोसा है, मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। वंदना, जरा सोचकर देखो, भगवान ना करे अगर हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए तो हम भी किसी ना किसी से मदद की आस तो रखेंगे। ऐसे में अगर तुम्हारे मायके वाले मुंह फेर लेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? किशोर ने वंदना को समझाया। पति के तेवर देखकर वंदना आगे कुछ ना बोली, पर ननद का इसी शहर में आना उसे खल रहा था। थोड़े ही समय में किशोर ने एक छोटे से किराए के घर की व्यवस्था कर ली। साल भर का एडवांस किराया भी भर दिया। अपने दोस्तों की मदद से गौरव को एक छोटी सी नौकरी भी दिलवा दी। स्वीटी भी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पति का सहयोग करने लगी। गौरव MBA पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति था। वह कंपनी में दिल लगाकर काम करता। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रमोशन पर प्रमोशन लेते हुए वह कंपनी की विदेश में स्थित ब्रांच तक पहुंच गया। स्वीटी मुश्किल घड़ी में अपने भाई के द्वारा की गई मदद को कभी नहीं भूली। जैसे ही उसे अपने भाई की तबीयत के बारे में पता चला, सबसे पहले उसने अपनी भाभी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए। फिर 2 दिन बाद की फ्लाइट से अपने भाई को देखने 7 समंदर पार से आ गई। दिवाली का त्योहार तो हॉस्पिटल में ही बीता, लेकिन भाई दूज के दिन एक बहन का अपने भाई से मिलन हो ही गया। भाभी, अब भैया कैसे है? स्वीटी ने वंदना के गले लगते हुए पूछा। उनकी सर्जरी ठीक से हो गई है, अब वह खतरे से बाहर है। आपने ठीक समय पर रुपए भेजकर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तो आपके ससुराल छोड़कर हमारे शहर आने पर अपने ऊपर बोझ समझने लगी थी। आपके भाई के द्वारा आप लोगों की मदद करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। आज जब मेरे मायके वाले ना भावनात्मक रूप से ना आर्थिक रूप से मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे समझ आ गया कि मुसीबत में अपनों का साथ कितना मायने रखता है। वंदना की आंखों से आंसू बह निकले। स्वीटी ने वंदना के आंसू पोंछे और प्यार से गले लग गई। कुछ समय बाद गौरव ने भी किशोर को निर्दोष साबित करने में काफी मदद की। किशोर को अपनी नौकरी सम्मान के साथ वापस मिल गई। दोस्तों, आजकल लोग अपनों की मदद करने में कंजूस हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, जबकि हमें बुरे वक्त में अपनों का साथ देकर उन्हें भावनात्मक संबल देनी चाहिए। कम से कम उन्हें तसल्ली तो दे कि आप उनकी परेशानियों को समझते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।